सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। देवराज इंद्र एक अद्वितीय भवन बना रहे थे। नारद जी जब इंद्र के पास आए, इंद्र ने महल दिखाते हुए पूछा, हे महर्षि, क्या आपने ऐसा कोई अन्य महल देखा? महर्षि बोले, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन लोमस ऋषि दीर्घजीवी हैं, उन्होंने शायद देखा होगा। नारद जी का जवाब था। इतने में महर्षि लोमस भी सिर पर चटाई रखे वहां आ पहुंचे। इंद्र ने महर्षि लोमस से पूछा, आप सिर पर चटाई क्यों रखे हैं? इस थोड़ी सी आयु के लिए संग्रह, परिग्रह तथा कुटिया बनाने की खटपट कौन करे? यह चटाई ही मुझे पर्याप्त छाया दे देती है। महर्षि लोमस ने कहा। इंद्र चौंक गए। आप और थोड़ी आयु देखो न देवराज, मेरे इतने लोम तो टूट चुके हैं। लोमस जी ने अपने वक्षस्थल के उस स्थान की ओर संकेत किया जहां 1 रुपये बराबर स्थान रोमहीन था। जिस दिन सब रोम टूट जाएंगे, लोमस मर जाएगा। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ऐसे 360 दिन वर्ष में 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु है। एक ब्रह्मा की मृत्यु पर महर्षि लोमस का एक रोम गिरता है। इंद्र को समझ में आ गया। इंद्र ने भवन निर्माण रोक देने की आज्ञा दे दी। गुरुदेव महाराज की जय। एक बार माधव दास जी ब्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। इधर आपके साथ श्याम सुंदर जी बगल में बैठ भोजन करने लगे। बाई भगवान का सुकुमार रूप देखकर रोने लगी और माधव जी से पूछा, यह सांवला सलोना किसका बालक आप बहका कर लाए हैं? इसके बिना इसकी माँ कैसे जीवित रहेगी? माधव जी ने गर्दन फिरा कर देखा तो श्याम सुंदर जी भोजन कर रहे हैं। बस आप शुद्ध बुद्ध भूल गए और बाई जी की प्रशंसा करके उनकी परिक्रमा करने लगे। उसके भक्ति भाव और सौभाग्य की सराहना करके वहाँ से विदा हुए। श्री माधव दास जी वहाँ से आगे चले और एक दूसरे गांव में पहुँचे, जहाँ पर एक वैश्य भक्त रहता था। परंतु संयोग की बात, वह भक्त किसी और के घर गया था। घर में उसकी परम भागवतिक पत्नी थी। उसने आकर श्री माधव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रसाद पाने का अनुरोध किया। उस दिन उसके यहाँ एक महंत जी आए हुए थे। उनका आसन मकान की ऊपरी मंजिल पर था। भक्त पत्नी ने ऊपर महंत जी से जाकर कहा कि एक संत और आ गए हैं। महंत जी ने कहा कि यहाँ तो किसी की गुंजाइश नहीं है। तब तो वह घबराई हुई नीचे आई और श्री माधव दास जी से बोली कि मैं सीधा सामान दे देती हूँ, आप कृपा करके रसोई बना लीजिए। इन्होंने कहा कि यदि तुम्हें कुछ खिलाने का ही आग्रह है तो जो भी बना बनाया सामान हो वही लाओ। तब उस भक्ता ने इन्हें खूब अच्छी तरह से औंटाया हुआ दूध पिलाया। इस प्रकार उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। चलते समय इन्होंने कहा कि भक्त जी आए तो कह देना कि जगन्नाथ जी थे, माधव जी आए थे। भक्त पत्नी को अपना परिचय देकर श्री माधव दास जी वहाँ से उठकर चल दिए। इनके जाने के थोड़े ही देर बाद वह महाराज भक्त घर पर आया। तब उनकी पत्नी ने श्री माधव दास जी का नाम सुनाया। वह सुंदर एवं शुभ समाचार सुनते ही महाराज भक्त दौड़ पड़े। उनके साथ ही वे महंत जी भी दौड़े। दोनों ही जाकर श्री माधव दास जी के चरणों में लिपट गए। श्री माधव दास जी उनसे बड़े सुखपूर्वक मिले। श्री माधव दास जी ने भक्त दंपत्ति को संत निष्ठा की बड़ी बड़ाई की। महंत जी ने अत्यंत दीन होकर कहा कि मैंने आपका अनंत अपराध किया है, वह कैसे दूर होगा? श्री माधव दास जी ने कहा कि जब तक जियो तब तक संतों की सेवा प्रसाद सेवन करो। अपराध छूटने का यही अमोघ उपाय समझो। घर चलने का आग्रह करने पर श्री माधव दास जी ने महाराज भक्त से कहा कि लौटते समय पुनः मिलूंगा और श्री वृंदावन चले आए। श्री माधव दास जी वृंदावन की
शोभा देख देखकर मन में परमानंद में डूब गए। पुनः जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहाँ आपको चने मिले। इन्होंने चने को ही ले जाकर श्री यमुना जी के पुलिन पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी को भोग लगाने की भावना करने लगे तो संध्या में देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब श्री बांके बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं है। श्री माधव दास जी ने चने खिला दिए हैं। श्री स्वामी जी ने पूछा वे कहाँ हैं? तब श्री बांके बिहारी जी ने उन्हें बताया कि वे इस समय यमुना जी के किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवकगण श्री माधव जी को खोजने लगे। पूछने पर श्री माधव जी ने कहा कि आपके ठाकुर ग्वारिया होंगे तो पचा लेंगे और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। श्री माधव दास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भंडीरवट नामक तीर्थ में पहुँचे। वहाँ खेमदास नामक एक बैरागी रहते थे। वे रात्रि में श्री माधव दास जी से छिपाकर खीर खाने लगे तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए और फिर उपदेश भी दिया। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे। वहां एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। परिचय हो जाने पर पुनः वे जगन्नाथपुरी को लौट आए। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर आए। फिर माता को उपदेश परक वाणी, मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है, सुनकर वहाँ से तत्काल भूखे ही चल दिए। मार्ग में भगवान ने एक महाजन भक्त को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए श्री माधव जात से मिलवाया। आपने उनके यहाँ भोजन किया और फिर जगन्नाथपुरी को चल दिए। इस प्रकार माधव दास जी के अनेक चरित्र हैं। श्री माधव दास जी का भगवान श्री कृष्ण के संख्या भाव था, अतः भगवान उनसे विविध प्रकार के विनोदपूर्ण कौतूहल किया करते थे। एक दिन जब आप भगवान का दर्शन करने लगे तो देखा कि भगवान कुछ उदास हैं। आपने पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है? ठाकुर जी ने कहा, माधवदास जी क्या बताएं, साल बीत जा रहा है और पका कटहल खाने का नहीं मिला। राजा जी के बाग में कटहल खूब फले हैं और पके भी हैं। अगर आप सहयोग दें तो आज रात में बाग में चलकर कटहल खाया जाए। आपने कहा, प्रभु बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ाने का अभ्यास था, पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पांव हिलते हैं, अतः पेड़ पर चढ़ने में तो मुश्किल होगी। श्री बलराम जी भी इस विनोद में रस ले रहे थे। उन्होंने कहा, माधव जी हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बात तय हो गई। श्री कृष्ण बलराम माधव जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। बलराम जी ने सहारा देकर माधव जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। माधव जी ने बड़े और खूब पके देखकर कई कटहल नीचे गिराए। दोनों भाइयों ने खूब जी भरकर कटहल खाए। उधर फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर बाग के माली जग गए और आवाज़ की दिशा में लाठी लेकर दौड़े। उन्हें आता देखकर श्री कृष्ण बलराम तो बाग की चारदीवारी लांघ कर भाग गए, पर बेचारे माधव दास जी रंगे हाथ पकड़े गए। मालियों ने रात्रि के अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, अतः खूब मार लगाई और रात भर बांध कर भी रखा। प्रातःकाल इन्हें बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा इन्हें देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मालियों द्वारा किए गए अपराध के लिए क्षमा मांगी और मालियों को दंड देना चाहा। इस पर श्री माधव दास जी ने कहा, राजन, मालियों ने अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन किया है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, अतः इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने आपके कथानुसार
मालियों को 12 बीघे जमीन का पट्टा पुरस्कार स्वरूप दिया। तत्पश्चात उनसे आधी रात में बाग में आने का कारण जानना चाहा। श्री माधव दास जी ने उन्हें जब सारी बात बताई तो राजा प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे धन्य भाग हैं कि आज मेरे बाग में आए हैं। अब यह बाग आपकी सेवा में प्रस्तुत है। यह कहकर राजा ने ताम्रपत्र पर लिखकर बाग को श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित कर दिया। माधव दास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जो विस्तार भय से वहाँ वर्णन नहीं किए जा सकते। गुरुदेव महाराज की जय, श्री गुरु जी भगवान की जय। ये संतों की लीला है साहब। संत को हम बार बार कहते हैं कि ये ब्रह्म स्वरूप होते हैं, भगवान के बड़े नज़दीक। यूँ कहें कि भगवान ही होते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी श्री गरुड़ जी की ओर जगन्नाथ भगवान के सम्मुख सिंह पौरी पर खड़े रहते थे। यह बात सर्वप्रसिद्ध है कि इन्हें डंडक लगने पर श्री जगन्नाथ भगवान ने अपनी रजाई उड़ाई थी। ठंडक लगने पर अतिसार के कारण बारंबार दस्त का बेग लगने पर स्वयं भगवान ने सेवा का साकृत्य किया, अर्थात अपने कर कमलों से इनके शरीर एवं वस्त्रादि धोया, सेवा शुश्रूषा की। इनका श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरणों में परम अनुराग था। यह निरंतर सद्गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे रहते थे। वे वैष्णव धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म मानते थे अथवा भगवत धर्म करवाने वाले में प्रधान थे। सर्वदा सुप्रसन्न मन रहते थे। श्री नीलाचल धाम में निवास करते थे। उत्कल प्रांत में उड़ीसा नगर के रहने वाले सब लोग इन्हें श्री गरुड़ जी कहा करते थे। बागल में 30 बीघा के पास पहले एक सप्तग्राम नामक महासमृद्धशाली प्रसिद्ध नगर था। इस नगर में हिरण्यदास और गोवर्धन दास ये 2 प्रसिद्ध धनी महाजन रहते थे। दोनों भाई भाई ही थे। ये लोग गौड़ के तत्कालीन अधिपति सैयद हुसैन शाह का ठेके पर लगान वसूल किया करते थे और ऐसा करने में 12 लाख रुपया सरकारी लगान भर देने के बाद 8 लाख रुपया इनके पास बच जाता था। 8 लाख वार्षिक आय कम नहीं होती, और वह भी उन दिनों। खैर, कहने का मतलब यह है कि ऐसे संपन्न घर में रघुनाथ दास का जन्म हुआ था। हिरण्यदास संतानहीन थे और गोवर्धन दास के भी रघुनाथ को छोड़कर और कोई संतान न थी। इस तरह दोनों भाइयों की आशा के स्थल एकमात्र यही थे। बड़े लाड़ दुलार के साथ बालक रघुनाथ दास का लालन पालन हुआ। अच्छे से अच्छे विद्वान पढ़ाने को रखे गए। बालक रघुनाथ ने बड़े चाव से संस्कृत पढ़ना आरंभ किया और थोड़े ही समय में उसने संस्कृत में पूर्ण अभिज्ञता प्राप्त कर ली। यही नहीं, भाषा की शिक्षा के साथ साथ रघुनाथ को एक संजीवनी बूटी का भी स्वाद मिला था, जिसके संयोग से विद्या वास्तविक विद्या बनती है। वह संजीवनी बूटी है भगवान की भक्ति। बात यह हुई कि अपने जिन कुल पुरोहित श्री बलराम आचार्य के यहाँ बालक रघुनाथ विद्याभ्यास के लिए जाता था, उनके यहाँ उन दिनों श्री चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय शिष्य श्री हरिदास जी रहा करते थे। उनके सत्संग से हरि भक्ति की एक पतली सी धार उनके हृदय में भी बह निकली। उन दिनों खबर मिली कि श्री चैतन्य देव शांतिपुर श्री अद्वैताचार्य के घर पधारे हैं। ज्यों ही यह समाचार मिला त्यों ही आसपास के भक्तों के दिल खिल उठे। रघुनाथ तो खबर पाते ही दर्शन के लिए छटपटा उठा। उसने शांतिपुर जाने के लिए पिता से आज्ञा मांगी। पिता के लिए एक अनावश्यक सा प्रस्ताव था, पर जब उन्होंने देखा कि रघुनाथ के चेहरे पर बेचैनी दौड़ रही है, तब उन्होंने उसे रोकना ठीक नहीं समझा और उसे एक राजकुमार की भांति बढ़िया पालकी में बैठाकर नौकर चाकरों के दल के साथ शांतिपुर भेज दिया। शांतिपुर पर रघुनाथ दास सीधा
श्री अद्वैताचार्य के घर पहुंचा। जाकर भेंट की, वस्तुओं के सहित गौर के चरणों में लोट-पोट गया। गौर इसे देखते ही ताड़ गए कि इसका भविष्य क्या है। फिर भी उन्होंने अनासक्त भाव से घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति की ओर जा सकती है आदि उपदेश देकर आशीर्वाद सहित घर के लिए वापस किया। रघुनाथ घर वापस आ रहे थे, पर उसे यह ऐसा कठिन मालूम पड़ रहा था जैसे नदी में प्रवाह के विपरीत तैरना हो। अस्तु किसी तरह हृदय की उथल पुथल के साथ वह घर आया और माता पिता तथा ताऊ के चरणों में प्रणाम किया, पर उन्होंने देखा कि उनके चेहरे का रंग ही बदला हुआ है। घर वालों को पछतावा हुआ कि इसे गौरांग के पास क्यों जाने दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके उन्होंने अपने लड़के पर चौकी पहरा बैठा दिया। शायद विवाह हो जाने से मेरे बेटे का चित्त स्थिर हो जाए, इस ख्याल से श्री गोवर्धन दास मजमूदार ने छटपट व्यवस्था करके एक अत्यंत रूपवती बालिका के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया, परंतु पीछे उनका ख्याल गलत साबित हुआ। वह बार बार घर से निकलकर भागने का प्रयत्न करता और पहरेदार पकड़कर लौटाते थे। उसी दिन उस देश में गौरांग के बाद यदि किसी महापुरुष के नाम की धूम थी तो वह श्री नित्यानंद के शरणापन्न हुए थे। सन्यासी होकर अनेक देशांतरों में परिभ्रमण करने के बाद श्री नित्यानंद महाराज श्री गौरांग के ग्राम को हरि नाम प्रचार का प्रधान केंद्र बना रखा था। रघुनाथ दास की भी इच्छा यह आनंद लूटने की हुई। पिता भी रोक नहीं लगाई, पर रघुनाथ दास निगाह रखने वालों को और अधिक सावधानी के साथ काम करने का आदेश दिया था। रघुनाथ दास पानीहट्टी गए, श्री नित्यानंद के दर्शन से अपने नेत्र को सुख पहुंचाया और हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि से अपने कर्ण विवरों को पावन किया। यही नहीं, श्री नित्यानंद जी की दया से इन्हें सवेत असंख्य वैष्णव जनों को दही चिवरे का महाप्रसाद चढ़ाने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो गया। दूसरे दिन बहुत सा दान पुण्य करके श्री नित्यानंद जी से आज्ञा लेकर घर को आ गए। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल।